गुरुदेव, अपने जीवन के दुख को छिपाना उचित है या लोगों के सामने प्रकट कर देना? पूछा है जीवन के दुखों को छिपाना उचित है या लोगों के सामने उन्हें प्रकट कर देना उचित है। मेरा तो मानना है दोनों से ही कोई लाभ होने वाला नहीं। दूसरों के सामने प्रकट कर देने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं, उनसे छिपाने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। कोई तीसरा रास्ता खोजो। अगर आपके सामने दो ही विकल्प है तो उचित होगा कि तुम प्रकट कर दो, क्योंकि जिस चीज़ को तुम छिपाते हो वो और ज़ोर से इकट्ठा होता चला जाता है, एक और बोझ बन जाता है और वो भी कैंसर हो जाता है। अगर दो ही विकल्प है तो प्रकट कर देना ज़्यादा अच्छा है, छिपाना ठीक नहीं, निकल जाने दो बाहर। लेकिन मैं तुम्हें एक तीसरा विकल्प देता हूँ जो सच्चे अर्थों में आपके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत उपयोगी है। तीसरा रास्ता है तुम अपने जीवन के दुखों को समझो, उनके कारणों को समझो, उनका मूल कहाँ है, खोजो कि ये दुख कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है। जब तुम दुखों के मूल कारण को जानने की चेष्टा करोगे तो तुम जागोगे, तुम्हें होश आएगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि उन दुखों का मूल कारण तुम स्वयं हो, कोई दूसरा तुम्हारे दुखों के लिए जिम्मेदार नहीं है। तुम पाओगे कि इन सारे दुखों को तुम स्वयं पैदा कर रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम बेहोश हो, मूर्छा में हो, लगता है कि दूसरे लोग तुम्हारे दुखों का कारण है, दूसरे लोग ये दुख तुम्हारे जीवन में पैदा कर रहे हैं। जबकि तुम गौर से देखो तो तुम पाओगे कि सारे दुखों का मूल कारण तुम ही हो, तुम ही ने उन्हें पैदा किया है, जाने अनजाने, इस समय या किसी और समय, अब या तब, लेकिन उनको पैदा करने के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तुम गौर से देखोगे तो पाओगे कि कोई दूसरा ना तो तुम्हें दुखी कर सकता है, ना ही तुम्हें सुखी कर सकता है। तुम्हारा दुख और तुम्हारा सुख दोनों के कारण तुम स्वयं हो। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर पैदा होगी तो बहुत बड़ी क्रांति होना शुरू हो जाएगी। तुम स्वयं अपने मालिक बनने की स्थिति में पहुंच जाओगे, सिर्फ तुम इस तीसरे रास्ते को अपनाने की चेष्टा करो। एक आदमी आता है, तुम्हें गाली देने लगता है, तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन एक आदमी आए और तुम्हें गाली देने लगे, लेकिन तुमने तैयारी कर ली है, निर्णय कर लिया है कि ये गाली देता रहे, मुझे दुखी होना ही नहीं। यानी तुम अपने मालिक स्वयं बन गए। अगर कि वो गाली देता रहे, मुझे दुखी होना ही नहीं, तो वो परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा। क्या आदमी इसको गाली दे रहा हूँ, ये हंसता हुआ चला जाता है। तुम्हें दया आएगी कि ये आदमी पागल हो गया है, गाली दे रहा मुझे अकारण। तुम्हें हंसी आएगी, तुम्हें करुणा आएगी, तुम्हारा प्रेम उमड़ेगा कि इस बेचारे को परमात्मा गुरुदेव शक्ति दो, समझ दो, पागल का भला करो। एक आदमी भगवान बुद्ध से नाराज होता है, बहुत क्रोध से, आवेश से उनके ऊपर थूक देता है, और भगवान बुद्ध अपनी चादर उठाते हैं, गाल से थूक पोंछ देते हैं। उनका शिष्य आनंद एकदम भावावेश में झपटता है, उस आदमी को पीट देना चाहता है। भगवान बुद्ध रोकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं वो बेचारा कुछ कहना चाहता है, इतनी बड़ी बात कहना चाहता है, शब्द उसे छोटे पड़ रहे हैं और अपनी बात कहने के लिए उसे थूकना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है, उससे पूछो। और जब भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कुछ और भी कहना है तो कह दे, वो आदमी उल्टा वापस अपने घर भाग जाता है। अगले दिन लौट कर आता है और अपना सर भगवान बुद्ध के चरणों में रख देता है। उनका शिष्य आनंद वहीं खड़ा रहता है। अब भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कल आया था और कोई बात कहना चाहता था, शब्द छोटे पड़ रहे थे इसलिए उसने थूक दिया। आज आया है, आज भी कुछ कहना चाहता है, शब्द इसके छोटे पड़ रहे हैं और उसे कहने के लिए अपना सर मेरे चरणों में रख दिया है, इसने कुछ व्यक्त करना चाहता है। भगवान बुद्ध उसकी गाली से, उसके थूकने से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान बुद्ध अपने स्वयं के मालिक। जब आप अपने दुखों का कारण ढूंढोगे और स्वयं को उसके लिए उत्तरदायी समझने लगोगे तो तुम्हारे भीतर एक शक्ति और साहस का संचार होगा।
होश और समझ का संचार होगा। आपकी होश, आपकी समझ आपके भीतर जागरण बन जाएगी और आपको बुद्धत्व की दिशा में ले जाएगी, आपको अपना मालिक बनने की हैसियत उपलब्ध कराएगी। आप सच्चे अर्थों में स्वामी बन जाएंगे। भारतवर्ष के ऋषियों ने, साधकों ने यहाँ के सिद्धों को स्वामी की संज्ञा दी। स्वामी सच्चिदानंद, यानी सच्चिदानंद जी स्वयं अपने मालिक हैं, लेकिन आप अपने मालिक नहीं हो। आपको कोई गाली दे दे, कोई आपके ऊपर थूक दे, कोई आपका अपमान कर दे, तो आपकी बटन दूसरों के हाथ में है, तो आप अपने मालिक नहीं हो। कोई दूसरा चाहे आपकी बटन दबा दे, आपको गुस्सा कर दे, कोई दूसरा चाहे आपको मीठी मीठी बातें सुना के, आपको बेवकूफ़ बना के कुछ करा ले। अगर दूसरे के हाथ में आपकी बटन है तो इसका मतलब आप जागे हुए नहीं, आप सोए हुए हो। ये जो आपकी ज़िंदगी के दुख हैं, दूसरों के सामने प्रकट करना या दूसरों से छिपाना इसीलिए होता है कि दूसरे आपके मालिक हैं, और इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो छिपाने की ना तो प्रकट करने की। जब आप स्वयं को उत्तरदायी मानोगे और स्वयं जागोगे और स्वयं जागने में स्वयं के मालिक बनने की हैसियत को उपलब्ध हो सकोगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।